नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे लीलाधर जगूड़ी की कविता ईश्वर और आदमी की बातचीत। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जानते हो, यह मूर्ति मेरी है और कुछ लोग इसे पूजने आ रहे हैं। ईश्वर आदमी से कहते हैं कि जानते हो, ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये मेरी है और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे पूजने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हारा भी व्रत है? ईश्वर प्रश्न करते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए? क्या तुमने भी आज व्रत रखा है? व्रत यानी उपवास रखा है? नहीं नहीं, यह मूर्ति मेरी है और यह बिक चुकी है। लेकिन आदमी क्या कहता है कि ये मूर्ति मेरी है, अर्थात इसे मैंने बनाया है और अब इसे मैंने बेच दिया है, बिक चुकी है। खुद को तो मैं तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। संयोग से जो 5वीं योजना में नहीं, वह तुम कैसे दे सकते हो? जो कवि हैं वो कहते हैं कि खुद को, या आदमी कहता है कि मैं खुद को तुमसे यानी ईश्वर से ज्यादा जानता हूँ। ईश्वर आदमी को क्या जानता है, उससे भी ज्यादा आदमी खुद को जानता है। संयोग से जो पंचवर्षीय योजनाएं सरकार की तरफ से दी जाती है, वो अगर हमारी जरूरतें उस योजना में शामिल नहीं है तो वह तुम कैसे दे सकते हो? प्रश्न करते हैं आदमी, ईश्वर से प्रश्न कर रहा है कि जो पंचवर्षीय योजना में हमारे लिए कुछ नहीं है तो तुम उसे कैसे दे सकते हो? जबकि मेरा कोई व्रत नहीं, फिर भी मैं भूखा हूँ। आदमी ईश्वर से कहते हैं कि मेरा कोई व्रत नहीं है, मैंने किसी कामना के लिए कोई उपवास नहीं रखा, लेकिन फिर भी मेरे पेट में अन्न नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं। जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो साधारण आदमी के लिए नहीं बनती, उस अनेक योजनाएं बनती हैं, लेकिन उसका पेट तो आज भी भूखा ही है। प्रश्न केवल मूर्ति का नहीं, यह मेरे घर का भी सवाल है। आदमी कहता है कि केवल मूर्ति की बातें नहीं है कि मूर्ति को कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ है, लेकिन मेरे घर का भी सवाल है। बताओ कि मैं कहाँ निवास करूं? तुम किताबों से उठकर बार बार यहाँ क्यों चले आते हो? तो आदमी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब मूर्ति सवाल करती है तो वो बताते हैं कि प्रश्न केवल घर का भी नहीं है कि मैं कहाँ निवास करूं, कौन भगवान ईश्वर कहाँ निवास करे। तो जो आदमी है वो क्या कहते हैं, तुम किताबों से उठकर बार बार यहाँ क्यों चले आते हो, कि तुम्हारा स्थान कहाँ है? किताबों में है। और उन किताबों से निकलकर तुम बार बार इस संसार में, समाज में क्यों चले आते हो? हमने तुम्हें कैलेंडरों पर दे दिया कि हमने तुम्हारे रहने के लिए कैलेंडर भी तो बनाए हैं, उन पर भी तो तुम्हें जगह दी है। जाओ, जूते और घड़ियों के ऊपर रहो। और अब जब मंदिरों में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है तो तुम्हें कहाँ, जूतों पर भी हमने तुम्हें छपवाना शुरू कर दिया, घड़ियों पर भी तुम्हें छपवाना शुरू कर दिया। आदमियों के ऊपर इस वक्त खतरा है। वर्तमान परिस्थितियों पर व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं कि आदमियों के पास रहने के लिए, स्वयं के लिए जगह नहीं है, उनके तो स्वयं के जीवन पर खतरा है। वो ईश्वर की मूर्ति को कहाँ स्थान देंगे, उसे कहाँ जगह देंगे? तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि तुम कैलेंडर में रहो, जूतों पर रहो, घड़ियों में अपना घर बनाओ, लेकिन आदमी से घर की मांग मत करो। क्यों? क्योंकि अब आदमियों के घरों में तुम्हें प्रवेश नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि आदमी के जीवन पर तो स्वयं के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी मानव निवास की अनेक समस्याएं हैं, मानव को रहने की जगह नहीं है, अनेक योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जा रही हैं, फिर भी जो मानव है उसके पास जगह नहीं है, तो वो ईश्वर को कहाँ स्थान दे? तो ये व्यंग्यात्मक कविता है जिसके माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों पर कटाक्ष किया है, कवि ने व्यंग्य किया है, मानव निवास की समस्या की ओर संकेत किया है कि स्वतंत्रता के बाद भी जो गरीबी है, भूखमरी है, वो समाज से नहीं गई। और इसके साथ साथ रहने की समस्या, ईश्वर के रहने की तो बात तब चलेगी जब इंसान के पास स्वयं के रहने के लिए जगह होगी। और इंसान कटाक्ष करता है, यहाँ पर जो आदमी है वो कटाक्ष करता है कि जो जो कार्य पंचवर्षीय योजना में नहीं हो पाए वो तुम मेरे क्या पूरे करोगे, यानी वो इच्छाएं तुम, अर्थात ईश्वर क्या पूरी करेगा। तो यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त किया है व्यंग्यात्मक तरीके से, ताकि तत्कालीन परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से उबारा जा सके, जो कि एक सामान्य जनता की समस्या है, सामान्य लोगों के जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनको बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो कविता को और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।